नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटी विद जर्नी में। आज हम उन यात्रियों के लिए, ऐसे यात्रियों के लिए जानकारी लेके आए हैं। हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि अगर मान लो वो एक जो यात्री है, एक पीछे की ट्रेन से आ रहा है, मतलब एक ट्रेन से अपने घर से चले आप, और आपकी ट्रेन जो है बड़े स्टेशन से दूसरी ट्रेन है, यानी दो अलग अलग ट्रेन, और आपको कहीं जाना है तो आप पहली ट्रेन से जो सफ़र कर रहे हैं और आपकी किसी कारण से वो गाड़ी लेट हो जाती है और आपकी अगली नेक्स्ट ट्रेन जो है वो मिस हो जाती है, आप समय पर नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे समय में आप यात्रा कैसे करेंगे, या ये वो टिकट क्या वैलिड होगा, या आप किस तरह से आगे अपने यात्रा को, जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं, इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मैंने एक मान लीजिए एक स्टेशन है ए, मैं एक स्टेशन ए से स्टेशन बी पर जा रहा हूँ, और मेरी अगली गाड़ी जो है मेरे जो बी स्टेशन पर दूसरी गाड़ी मिलेगी, जिससे मैं अपने डेस्टिनेशन स्टेशन डी तक जा रहा हूँ, पहुँचूँगा। तो मतलब मान लीजिए ऐसा उदाहरण मैं और दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। यानी मैंने दिल्ली से तो बड़ा स्टेशन मान लो, कोई बहुत सारे ऐसे ऐसी कंडीशन जब आती है जब आपके स्टेशन से वो वाली गाड़ी चलती नहीं, या वहाँ से आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि बड़े किसी स्टेशन से या छोटे स्टेशन से जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही है, वहाँ से टिकट ले लेते हैं आगे की, अपने जो आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस गाड़ी से आप शुरुआत करते हैं, यानी आपको दूसरे स्टेशन तक पहुंचना होता है, तो वो गाड़ी अगर मान लीजिए लेट हो जाती है, और वो गाड़ी लेट हो जाती है तो आपको क्या है, अगली गाड़ी मिस हो जाती है, मिलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको आगे, यानी जो आगे जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं वहाँ तक जा पाएंगे कि नहीं, वो ये सब वीडियो में मैं आप बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहले के समय में एक लिंक टिकट बनता था, जो ये सुनिश्चित करता था कि यात्री जो है, मान लीजिए दिल्ली से नागपुर आया, और फिर नागपुर से उसे रायपुर के रूट में जाना है, यहाँ से रूट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, या उस कोई भी ट्रेन में उसको डायरेक्ट मिल नहीं रहा है टिकट, तो उसने क्या किया, दिल्ली से नागपुर तक का जो है रिजर्वेशन कराया। उसके बाद कोई भी ट्रेन में कोई भी ट्रेन में वो रायपुर तक या हावड़ा तक जा सकते हैं, यानी उसको और आगे जाना है तो उस समय क्या होता था, लिंक टिकट में यानी उसके एक ही पीएनआर पर वो सब डेस्टिनेशन लिखे रहते थे, या ब्रेक जर्नी टाइप की वो लिखी रहती थी कि वो नागपुर तक जाएंगे, फिर नागपुर से वो दूसरी ट्रेन में जाएंगे करके। तो ये टिकट अलग हो गया, ये लिंक टिकट है, या फिर दूसरी ट्रेन में भी उसका रिजर्वेशन रहता है कंफर्म, वो अलग से बनता है। तो ये लिंक टिकट बनता था पहले, वो आजकल बंद हो गया है। यानी अभी क्या होता है कि मान लो दिल्ली से आप आए नागपुर, नागपुर से आपको हावड़ा जाना है, तो रूट चेंज हो रही है, तो आपको एक दिल्ली से नागपुर का टिकट मिलेगा, एक पीएनआर, फिर आपको नागपुर से हावड़ा का दूसरे पीएनआर का यानी दूसरा टिकट मिलेगा, यानी वो दोनों अलग अलग हो गए। तो आप इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जो लिंक टिकट रहता है उसमें सब सब एक दूसरे से नहीं, सेम पीएनआर रहता है, लेकिन टिकट अलग रहता है दूसरा वाला उसमें, क्योंकि अगर आपका कंफर्म टिकट है तो वो दूसरे में, दूसरी कॉपी में आपको दिखाता है कि फला डब्बे में यहाँ से, यानी नागपुर से आपको हावड़ा या रायपुर तक का ये फला कोच में ये सीट नंबर है, ये उसके लिए दूसरा टिकट। और पहले टिकट में क्या रहता था, पूरा वहाँ से नागपुर तक रहता था, और नागपुर में, नागपुर मतलब ना दिल्ली से नागपुर तक का आपका वो रिजर्वेशन सीट ये है, यहाँ तक उतरना है। वही पीएनआर, पहले वाले टिकट का पीएनआर दूसरे वाले टिकट के पीएनआर में रहता था, वो सेम। तो वो जाते थे, ऐसा टिकट बनता था। अब वो सब बंद हो गया है। अब लोग क्या सोचते हैं कि हमारी अगली गाड़ी है, अब वो जब टिकट बनाते हैं ना, तो काउंटर पे तो बोलते हैं मैडम वहाँ से गाड़ी हमारी दूसरी है, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है वो। तो दो पीएनआर हो गए, लेकिन वो समझते नहीं है कि गाड़ी की बोर्डिंग आपकी जहाँ से है, समझ आप। मान लीजिए, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि वो जो लिंक टिकट है, वो गाड़ी मान लो आपकी पहली वाली गाड़ी ट्रेन लेट हो जाती है, तो दूसरी गाड़ी के में जा सकते थे, पहले लिंक टिकट में जा सकते थे, क्योंकि उससे लिंक अप था, मतलब वो पहले वाले टिकट से दूसरी गाड़ी टिकट का ट्रेन नंबर ये सब लिंक रहता है पीएनआर, तो उसमें स्टेशन मैनेजर जो है वो सील मोहर करके और दूसरी गाड़ी में अलाउ कर देता है, भले ही आपको सीट ना मिले, लेकिन आप बैठ के जा सकते थे उस क्लास में। तो पहले ऐसा होता था, स्टेशन मास्टर अलाउ कर देता था। अभी लिंक टिकट का झंझट ही खत्म कर दिया, मतलब लिंक टिकट खत्म कर दिया ये सिस्टम। अभी सीधे सीधे टिकट बनता है, यानी आपने जहाँ से टिकट बनाया है और जहाँ तक बनाया है, मतलब जहाँ से आप बोर्डिंग कर रहे हैं उस स्टेशन पे, बोर्डिंग स्टेशन पे आपको समय पे पहुँचना है। भले ही गाड़ी लेट हो, बात अलग है, लेकिन आपको जो ओरिजिनल टाइम है गाड़ी का,
उस राइट टाइम पे कि पहले आपको पहुंचना है और वो गाड़ी पकड़ना है। और अगर मान लो पीछे से आप आ रहे हैं और किसी कारण से आपकी पहली वाली गाड़ी जो है ट्रेन लेट हो जाती है, तो दूसरी गाड़ी पकड़ने में असमर्थ रहते हैं, वो छूट जाती है, तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपको, आप जो टिकट बना रहे हैं उसमें स्वयं आप फॉर्म भरते हैं, उसमें सब लिखा रहता है कि ये गाड़ी इतने बजे इस स्टेशन से छूटेगी, तो आपको उसके राइट टाइम के पहले आना है, एक्चुअल टाइम डिपार्चर के पहले आना है और गाड़ी को में बैठना है। तो उसके लिए रेलवे कोई भी मुआवजा या कोई भी दूसरी ट्रेन में अलाउ नहीं करती, क्योंकि आपका टिकट एकदम से अलग हो जाता है, यानी वो पूरी जानकारी चेंज हो जाती है। उसमें ये नहीं लिखा कि आप पहले वाली गाड़ी से आ रहे हैं और ये वाली गाड़ी में रिजर्वेशन है, वो छूट जाती है, तो वो लिंक टिकट में होता था। अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता, अब लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो थोड़े से वो हो जाते हैं गुस्से में, अरे ऐसा कैसा हो गया, आपकी पहली वाली गाड़ी लेट हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर मान लो गाड़ी किसी कारण से, टेक्निकल कारण से या कोई सेफ्टी के कारण से अगर लेट हो रही है, या कोई काम चल रहा है, आजकल बहुत सारे पटरियों का काम चल रहा है, 3rd लाइन 4 लाइन का, तो उसके कारण से गाड़ियाँ कैंसिल हो जाती हैं और जो चल रही हैं वो लेट चलती है, तो वो कारण अलग है। उससे आपके अगले वाले टिकट जो आपको गाड़ी पकड़ना है, अगली वाली गाड़ी जो पकड़ना है, उसके लिए उसका कोई लिंक नहीं है, उसके कोई रेलवे जिम्मेदार नहीं है। आपको अपने समय पर पहुंचना है और गाड़ी को पकड़ना है। यानी आप जो पहली वाली गाड़ी से आ रहे हैं, तो आपको वो पहली गाड़ी वाली गाड़ी का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो समय पे उससे पहले पहुंच रही है या नहीं। और बिल्कुल 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पहुंच रही तो कोई मतलब नहीं है उस गाड़ी में रिजर्वेशन कराने का, अगर आपको अगली गाड़ी जो है 1 घंटे बाद मिल रही है। आपको तो यही समझ लो कि मार्जिन लेके चलना है, अगर इस तरह के आप टिकट बना रहे हैं, तो बहुत 5-6 घंटे पहले आप पहुंचने की ऐसा कोशिश, ऐसी ट्रेन को, ऐसी ट्रेन में आप रिजर्वेशन कराइए, अगली ट्रेन जो छूटने के पहले 5-6 घंटे आपके पास पर्याप्त टाइम हो, तभी आप पकड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैसेंजर हमारे पास आते हैं जिनकी गाड़ी क्या है, छूट जाती है, और फिर वो चिल्लाते हैं, हमने तो पैसे दिए। सही है, आपने पैसे दिए, आपके पैसे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें रेलवे कोई जिम्मेदार नहीं है। आपको आपके टिकट पे साफ साफ लिखा रहता है कि वो टाइम और डेट पे आपको पहुंचना है, पहले गाड़ी के छूटने के पहले। तो दोस्तों, आपको ये आशा करता हूँ कि ये सब फंडा समझ में आ गया होगा, क्योंकि लिंक टिकट अलग रहता था पहले, और अभी जो टिकट आप बनाते हो वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पीएनआर होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप भले ही रात में आ जाइए और सुबह की गाड़ी पकड़ के जाइए, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं, मेरी जो पीछे की गाड़ी थी वो सुबह 1 घंटे लेट हो गई और आगे वाली गाड़ी छूट गई, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टिकट ही अलग है। तो उसका कोई रिफंड नहीं है, उसमें कोई ऐसा परमिशन भी नहीं दे सकता है, स्टेशन मास्टर की परमिशन भी नहीं है आपकी, आप अलाउ करके ऐसे चिट्ठी सीली लगा के दे दो कि आप, टीटी बोल देंगे हाँ बैठ जाओ करके। लेकिन क्या है, किसी किसी की मजबूरी रहती है, कभी कभी कुछ कर देते हैं टीटी लोग, दया भाव में अलाउ कर देते, ठीक है आप जाइए, किसी की मजबूरी होती है, बहुत कोई दुख में जाता है, कोई किसी को ज़रूरी काम होता है, ऐसे ज़रूरी तो काम सभी को होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसे टिकट, ऐसे यात्रियों को देखा है ये सब टिकट लेके जो फैमिली के साथ रहते हैं। तो फैमिली में के साथ जो यात्रा कर रहे यात्री, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कृपया आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको बहुत कम मालूम होगी। ये लिंक अप टिकट वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अगर आप फैमिली के साथ इतने सारे लोगों के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, और बिल्कुल आप अपने, बिल्कुल सोच के चलिए कि आपको जो है आपकी ट्रेन जो पहली वाली सही समय पे अगले स्टेशन पे पहुँचा दे, और जिसके कारण आप दूसरी ट्रेन पकड़ सकें, या ऐसी ऐसी प्लानिंग कीजिए जो आप उस ट्रेन को पकड़ने के लिए, दूसरी ट्रेन को पकड़ने के लिए आप पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि लेट भी हो सकती है गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप, आशा करता हूँ कि ये जानकारी समझ गए होंगे, और ये जानकारी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों के साथ ये धोखा हो जाता है, उनको पता नहीं है ये रूल क्या होता है। उनको लगता है कि ये दोनों टिकट सेम है, मतलब हमने ये गाड़ी से कराया तो वो उतरेंगे तो वहाँ चढ़ जाएंगे, यानी उसके कोई लिंकअप नहीं है, ये सीधी बात आप जान लें। उसमें कोई रिफंड नहीं होता, दूसरी गाड़ी में जाने के लिए अलाउ भी नहीं करते। और बहुत सारे फैमिली के मेम्बर होते हैं, तो आप सोचिए खुद, इतने सारे लोग जा रहे हैं, रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं, तो दूसरी गाड़ी में अगर मान लो अब वो मिस हो जाती है, तो दूसरी गाड़ी में आप कैसे एडजस्ट करेंगे, और किसी और के भी तो रिजर्वेशन होंगे ना उसमें जाने के लिए, तो उनको तकलीफ होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और आज के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे चैनल जो है, हमारा चैनल आज दिन पे दिन मतलब अभी घटता जा रहा है, और ऐसी ऐसी जानकारी जानना, अगर आपको जानना है बिल्कुल सटीक जानकारी, तो आप हमारे चैनल को कृपया करके शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि ये चैनल जो है बहुत सही है और इसमें जानकारी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।